नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना के बारे में। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं झारखंड फसल राहत योजना में, तो कैसे किसानों का आवेदन किया जाता है पूरी डिटेल में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह करूँगा छोटा सा गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको झारखंड राज्य फसल राहत योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको आना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं JRFRY.jharkhand.gov.in पे। इस पोर्टल पे आने के बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा। आवेदन करने के लिए, किसान का आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ऊपर में नजर आ जाएगा और पहले भी हम बता चुके हैं इस पोर्टल के बारे में कैसे आवेदन करना है। फिर से हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है, तो एक बार चाहे तो आप जरूर से इसे पढ़ लीजिए। अब चलिए यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण करे पे क्लिक करके किसान का पंजीकरण करना होगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप खरीफ फसल के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद किसान का KYC भी करना होता है। तो सबसे पहले किसान पंजीकरण करे पे क्लिक कर लेंगे। अब किसान पंजीकरण करे पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस नजर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना, इस बॉक्स को फिर से आपको फिलअप करना होगा। तो अगर आपको भाषा बदलना है तो पहले ही भाषा बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फिल करना है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में दिया गया है आधार कार्ड पर अंकित नाम, मतलब कि यहाँ पे आधार कार्ड में जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आधार नंबर देना है। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर दे करके आपको गेट OTP पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। और जब वेरीफाई कर देंगे उसके बाद फिर आपको और भी डिटेल आपको देना होगा, जैसे कि पासबुक का डिटेल देना होगा, अकाउंट नंबर। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आपको खरीफ फसल के लिए आवेदन करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे खरीफ फसल के लिए आवेदन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पे लॉगिन करने का 2 प्रोसेस है। जैसे कि आप मोबाइल संख्या से लॉगिन कर सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करने समय जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल से आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फसल चयन करना होगा कि खरीफ फसल के लिए, रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए। तभी फिलहाल जो हो रहा है वो खरीफ, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर मोबाइल या फिर आधार दर्ज करें, मतलब कि अगर आप यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करें तो मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो आधार नंबर यहाँ पे देना होगा। उसके बाद फिर पासवर्ड दे करके आपको कैप्चा दे करके लॉगिन करे पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट भी पासवर्ड को कर सकते हैं। अब चलिए सब कुछ फिल करने के बाद लॉगिन करे पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार आपको शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट में व्यक्तिगत विवरण यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन समय जो भी आप डिटेल दिए होंगे वही यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। और टोटल स्टेप जो है 5 स्टेप कंप्लीट करना होता है, तभी आपका आवेदन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। क्या क्या आपको कंप्लीट करना होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर बैंक पासबुक अपलोड करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड किया गया है। पिछले साल अगर आपने आवेदन किया होगा तो कुछ आपका फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि पासबुक आपका पहले से अपलोड हो जाएगा। सेकेंड में यहाँ पे लैंड डिटेल जो है वो आपको देना होता है। उसके बाद फिर एड ग्रुप करना होता है, मतलब कि आप खरीफ फसल में मक्का धान के लिए कितना कितना आप आवेदन करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे उसके बाद फिर आपका सबमिट करके कंप्लीट एप्लीकेशन करना होता है। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे KYC भी आपको कंप्लीट करना होता है, तभी आपका आवेदन कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली अभी KYC है। पिछले साल अगर आप KYC कर दिए होंगे तो दोबारा से आपको KYC करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए से आवेदन कर रहे हैं किसी किसान का, या फिर पुराने किसान का कर रहे हैं, अगर नए किसान का करेंगे तो आपको KYC करना होगा। अगर आप पुराने किसान का अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो KYC करना अनिवार्य होगा। चलिए यहाँ पे भूमि विवरण में जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर भूमि विवरण यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भूमि विवरण अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो भूमि विवरण एवं फसल जोड़े पे क्लिक करके आपको ऐड कर लेना है। जो भी आपका भूमि विवरण आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको फाइल अपलोड करना होता है। फाइल क्या क्या अपलोड करना होता है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं भूमि फाइल देखे, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, रसीद वगैरह फॉर्म आपको कंप्लीट अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर देखें सहमति घोषणा पत्र, इसमें आपको घोषणा पत्र जो है आपको अपलोड करना होगा, जो कि इस पोर्टल पे आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा, वो आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे फसल जोड़े पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फसल ऐड करना होगा।
कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे फसल जोड़े पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि धान के लिए आप आवेदन कर रहे हैं कि मक्का के लिए, तो हम यहाँ पे धान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर बुआई की तिथि आपको यहाँ पे देना है, जो भी बुआई का डेट होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार आपको भरने के बाद फिर आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हम कर चुके हैं। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद और भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे स्टेप 1 2 3 4 दिया गया है, आप चाहे तो इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो फॉर्म यहाँ भी दिया गया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपका फॉर्म टोटली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर सबमिट आवेदन पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं, मतलब कि आपका आवेदन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एक बार आपको पढ़ लेना है, कृपया जांचें और पुष्टि करें कि उपयुक्त सभी विवरण सही है। यदि हाँ तो एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप अपना विवरण संपादित नहीं कर सकते, मतलब कि एक बार आपका अगर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर देते हैं तो दोबारा से इसमें आप छेड़छाड़ एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और रिसिप्ट भी यहाँ पे मिल चुका है। तो इसे प्रिंट करके आप किसान को दे दीजिए। तो इस प्रकार आप एप्लीकेशन किसानों का कर सकते हैं, जो कि हमने पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आप भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो चाहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद है तो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।